हेलो जी, नमस्कार सभी को। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि भैया पढ़ते हैं, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद तुरंत भूल जाते हैं, ब्रेन हमारा कुछ याद ही नहीं रखता है। कुछ ऐसा टिप्स बताइए, तरीका बताइए जिससे चीजें लंबे समय तक याद रहे। पढ़ने का सही तरीका बताइए, याद रखने का सही तरीका बताइए ताकि एग्जाम को फोड़ सकें। और कई सारे स्टूडेंट मिलता है तो वो बोलता है कि भैया पढ़ाई लिखाई तो मेरे नसीब में है ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो एक हमको मन नहीं लगता है और जो चीज़ें हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट मिलता है वो बोलता है कि सर जब हमको टीचर पढ़ाता है, सिखाता है और क्लास में, कोचिंग में सिखाता है, उस टाइम हमको सारा कुछ याद हो जाता है। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम है तो वीडियो के अंत तक बने रहो। आज आपको ऐसा टिप्स बताने वाले हैं, ऐसा तरीका बताने वाले हैं जो आप पढ़ोगे, एग्जाम के बाद भी आपको याद रहेगा। उससे पहले कहानी सुनाना चाहते हैं। देखो यार, जब आप पहली बार पढ़ने के लिए गए होंगे हजारीबाग, रांची, पटना, गिरिडीह या फिर कोटा, राजस्थान, दिल्ली, कहीं भी, तो जब आप फर्स्ट दिन आपका पापा लेंगे होंगे, दोस्त लेगा होगा, भाई लेगा होगा, कोई तो लेगा होगा, तो क्या जब शुरू दिन आपको कोचिंग लेगा तो उस दिन आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। आपको लग रहा होगा यार कहाँ ले जा रहा है, कहाँ घुमाने के लिए, बुलाने के लिए ले जा रहा है। जब आपको सेकेंड दिन उसी रास्ता में लेगा होगा तो हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा, अच्छा। जब तीसरा दिन लेगा होगा तो आपको कुछ कुछ याद आ गया होगा कि यार यहाँ दुकान है, यहाँ टर्निंग है, वहाँ कोचिंग है, वहाँ पुल है। लेकिन चौथा दिन जब आपको उसी रोड में लेगा होगा तो आपको सब पता चल गया होगा कि यार वहाँ टर्निंग है, वहाँ बैठने का है, वहाँ ब्रेकर है, वहाँ चक्का है, वहाँ मैथ का क्लास है, वहाँ फिजिक्स का क्लास है, वहाँ केमिस्ट्री का क्लास है। सारा कुछ पता लग गया होगा, सारा कुछ आपको याद हो गया होगा। ठीक उसी प्रकार से एक मनुष्य का दिमाग जब किसी चीज को 4 से 5 बार पढ़ता है, 4 से 5 बार देखता है, तो जाके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके फिट होता है। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो चीजें हम पढ़ते हैं 24 घंटा के अंदर 50 से 60% और 3 दिन के बाद 95% हमारा ब्रेन भूल जाता है। और आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, ट्यूशन से, कॉलेज से या स्कूल से पढ़ के आया, आराम से टीचर लिखा दिया, सिखा दिया, वो समझ गया। उसके बाद जब एग्जाम आएगा उसी टाइम वो रिवीजन करता है, उसी टाइम पढ़ने जाता है, तो उसको याद कैसे रहेगा। तो देखो यार, पढ़ाई लिखाई या तो किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो ना, तो I1Q फार्मूला लगा दो। I1Q फार्मूला का मतलब हुआ, आई से हुआ इमीडिएट, मतलब जो आपने पढ़ा। 1 क्यूब का मतलब हुआ 111, 1 का मतलब हुआ 1 डे। जो आपने अभी पढ़ा उसको 24 घंटा के अंदर रिवीजन करना है। जब तक आप 24 घंटा के अंदर 50 से 60% भूलो, उससे एक बार पहले और पढ़ लो तो आपको याद हो जाएगा। फिर से उसी चीज को, 1 का मतलब हुआ 1 वीक, मतलब उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को फिर से आपको 7वां दिन के अंदर पढ़ना है। और फिर से उसी टॉपिक को आपको 21वां दिन के अंदर पढ़ना है, 1 महीना के अंदर पढ़ना है। अगर आप इस तरह से किसी भी चैप्टर को 4 बार पढ़ लोगे ना, तो वो आपका परमानेंट ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। एग्जाम जब नजदीक आएगा, 1-2 दिन पहले सारा सिलेबस, सारा चैप्टर को आप रिवीजन कर पाओगे। कई सारे स्टूडेंट को आपने कहते हुए देखा होगा कि यार हम सारा चैप्टर रिवीजन ही नहीं कर पाए, सारा चैप्टर हम पढ़ ही नहीं पाए, हमको याद ही नहीं हुआ, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया। तो अगर आप 4 बार अभी पढ़ लोगे ना तो आपको आराम हो जाएगा। कई बार आपने स्टूडेंट को देखा होगा कि जब उसको क्वेश्चन मिलता है, जब उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, तो वो बोलेगा कि यार ये क्वेश्चन का आंसर मेरा पेट में है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है, पेट में है लेकिन मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है। ऐसा वैसे ही स्टूडेंट को होता है जो मल्टीपल टाइम पढ़ता नहीं है, जो 4 से 5 बार रिवीजन नहीं करता है। ऐसा प्रॉब्लम उसी स्टूडेंट के साथ देखने को मिलता है। तो देखो दोस्त, अगर आप भी पढ़ाई लिखाई भूल जाते हो तो दूसरा काम करना है कि जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ाई किया करो। मैक्सिमम स्टूडेंट खाली खोल दिया और देख देख के रहता है और तुरंत उसको नींद आ जाता है। जब आप बोल बोल के लिख लिख के पढ़ोगे ना तो आपको नींद नहीं आएगा। आपका जो आंख देख रहा है, आपका हाथ चल रहा है, आपका खून शरीर में दौड़ रहा है, तो आपको नींद नहीं आएगा, आलसी नहीं होगा। और जो आप पढ़ोगे वो डायरेक्ट आपका ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा। जो आप बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ते हो, आपका ब्रेन 70% याद कर लेता है। और जो चीजें पढ़ने के बाद आप दूसरों को पढ़ा देते हो, वो चीजें आपका ब्रेन 90% कैप्चर कर लेता है। इसीलिए अगर आपने कुछ सीखा, पढ़ा, तो आपका कोई कमजोर दोस्त होगा, बॉयफ्रेंड होगा, गर्लफ्रेंड होगा, नहीं कोई होगा तो घर में छोटा सा बच्चा होगा, उसको पढ़ा दो, सिखा दो, 4-5 बार बोलवा दो, फिर देखना वो आपका ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा। आप कभी भूलोगे नहीं। देखो यार, अगर आपको भी भूलने का बीमारी है तो आप चौथा काम करो कि जो आप पढ़ते हो ना उसको कभी भी रट रट के मत पढ़ाई किया करो। रटंत विद्या खटंत नहीं, उसको समझ समझ के पढ़ाई किया करो, उसको ट्रिक से याद रखा करो। जो चीजें याद नहीं रहता उसको कहानी बना के याद रखा करो, उसको निमोनिक्स बना के याद रखा करो। जैसे अगर आपको पूछे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अगर आप रटे होंगे तो आप भूल गए होंगे, लेकिन आपको बोले कि टेलीफोन, जब कोई टेलीफोन में फोन करता है तो बेल बजता है। क्या बजता है? बेल बजता है। और बेल बजने की वजह से मोबाइल हो जाता है गर्म, टेलीफोन हो जाता है गर्म।
मतलब गरम बेल मतलब मोबाइल का आविष्कार किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। तो याद हो गया ना। तो इस तरह से अगर आप कहानी बना के याद रखोगे ना, ट्रिक से याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। आपको चौथा काम करना है, अगर आप भूल जाते हो तो रात सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल पूरा साइड कर दो और सोचने के लिए स्टार्ट करो कि सुबह 4 बजे उठे थे, 5 बजे उठे थे, बाथरूम गए, आए, नहाए धोए, नाश्ता किए, ट्यूशन गया, स्कूल गया, वहाँ पहला घंटी में वो टीचर आया, फिजिक्स में वो चैप्टर पढ़ाया, केमिस्ट्री में वो चैप्टर पढ़ाया, जीके जीएस में वो चैप्टर पढ़ाया, इतिहास में वो चैप्टर पढ़ाया, वो सीखने को मिला, आज इसके युद्ध के बारे में पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें। अगर इस तरह से आप 21 दिन तक रिकॉल करोगे, मेमोराइज करोगे, तो आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा और भूलने का बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा। तो अगर आप भी भूलते हो तो ये 4 काम जरूर करके देखना। अगर आप ये 4 काम 21 दिन तक करोगे ना, आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो।